Hello guys, my name is Abhishek and I am talking from the stage of FM Academy. I have started the study podcast with Rebuilding India with my kids. Here I am today with my kid. He's a very bright kid named Rudra. Okay, hi Rudra. Hi, sir. How are you? I'm very good. Yeah. So he has having achieved a lot of achievement in past 2 days, and his father is a good friend of mine. He is also into the technology. That's why I know him a lot. When the first time I met him, he was very curious about one project. It was firefighting robot. So I thought in the starting, like he only having idea, but he is not working on it. So for this instance, I asked what it is. He will explain very beautifully in detail what it is. So I could see the vision in his eyes, and that's what I liked about him. So I guided him for the competition, and he was able to achieve one medal and scholarship also of 15,000 in the competition Robotica. That was international Robotica. So let us know who Rudra is, what is his journey, and how his journey can become an inspiration for you. His journey is a proof that not only you can do it, everyone can do it. So let's begin. Okay, Rudra, can you tell me a little bit about yourself to the our audience? From since childhood, I was interested in robotics, and my father was in the field of electronics. I was interested in very robotics that I want to build a firefighting robot from my childhood. I was learning robotics from my school and from YouTube videos. Then I met Dabhishek sir, and he guided me for my robotics competition. तो आपको कैसे लगा गूगल पे मुझे ये बनाना चाहिए ऐसा आपके दिमाग में क्या है कि मुझे रोबोट बनाना ही क्योंकि कई बच्चों को बहुत आइडिया जाते रहे और वो चेंज भी कर देते मैंने देखा मेरे भी स्टूडेंट थे आई मतलब तो मती बिल्कुल आई तो वो बोलते मैं ये बनाऊंगा लेकिन नहीं बना तो ये बनाऊंगा लेकिन आपने एक पे फोकस किया राइट ऐसा क्यों क्या था आपने सपने सो 2018 में चाइना में एक बहुत बड़ा फायर एक्सीडेंट हुआ था। तो उसमें नियरली 15,000 लोग मरे थे। ओके तो उसको उस एक्सीडेंट से प्रिवेंट करने के लिए मैंने फायर फाइटिंग रोबोट की ये किया था। मतलब वो इंस्पिरेशन बना आपका कि वहाँ पे बहुत से लोग घायल हुए उन घायलों को देख के एक्चुअली इमोशन जागे कि मेरे को भी कुछ बनाना चाहिए जिससे वो प्रोटेक्ट हो राइट और इवन की ऐसी घटना यहाँ पे भी हो सकती है कहीं पे भी हो सकती है तो इसलिए इसलिए क्या है कि हमें कुछ ना कुछ बनाना चाहिए तो ऑडियंसेस आपको भी ऐसे इंस्पिरेशन लेने चाहिए आसपास के एनवायरमेंट से रुद्रा की सबसे खास बात क्या थी कि उसने न्यूज देखी पड़ी उसने देखा कि चाइना में ऐसा हुआ राइट ये इंडिया में नहीं हुआ है ये चाइना में हुआ है तो उसने ऐसा सोचा आपको पता है कि अमेजन के फॉरेस्ट या फिर किधर के भी फॉरेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट में कितनी हालत थी वो इतने एनिमल्स मरे अगर रुद्रा जैसे बच्चे आगे जाके कुछ बनाते हैं प्रोजेक्ट और फायर फाइटिंग मशीन या फिर कुछ नई टेक्नोलॉजी लाते हैं तो कितना एडवांस होगा तो फिर आपने आगे कैसे किया उसको प्रोसीड मैंने पहले वायरिंग फिर कॉन्फ़िगरेशन स्केच कोडिंग सब सर से सीखा। फिर रोबोटिक्स में अप्लाई किया। उसके बाद कंपटीशन में गया तब मुझे थोड़ा डर भी लगा और क्या लगा आपको वहाँ पे नर्वस कंपटीशन इंटरनेशनल इस वाले हाँ क्या लगा वहाँ पे आपको मुझे नर्वसनेस हो रही थी और बाकी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे और उन्होंने भी बहुत सारे हाँ ये रोबोट बनाए थे। उनका कैसा था प्रोजेक्ट आपको कैसे लगे अच्छे लगे वैसे तो बहुत सारे लोगों ने एग्रीकल्चर ड्रोन बनाए थे फिर स्मार्ट इंटीग्रेशन बनाया था स्मार्ट होम बनाया था। तो मतलब आपको एक तरह से एक्सपोजर भी मिला कि आपकी एज के जो भी बच्चे स्टूडेंट्स हैं तो वो क्या कर रहे हैं तो एक तरह से आप वहां जाके सिर्फ अवार्ड नहीं लेके आए आप अपना एक्सपीरियंस भी लेके आए हाँ राइट कि मतलब हो सकता है कि आगे जाके आप उनके साथ टीम भी बना सकते हैं आपकी किसी से बात नहीं हुआ हाँ भी क्या बोले वो तो उसने भी स्मार्ट इंटीग्रेशन होम ही बनाया था और तो उस पे क्या किया था उन्होंने उसने स्मार्ट इंटीग्रेशन होम किया था विथ यूजिंग सोलर पैनल्स एंड मल्टीपल कंपोनेंट्स। अच्छा लगा आपको हाँ अच्छा लगा। आइडिया यूनिक था या फिर पहले से बना हुआ था वो पहले से बना था पर उसने थोड़ी मॉडिफाई किया था। मतलब आपको ये भी पता चला कि बच्चे कैसे कैसे माहिर है लेकिन आपने एक चीज देखी कि आप फर्स्ट है इसका रीजन क्या है फर्स्ट मैंने पहले अलग थोड़ा एडवांस बनाया था ऑटोमेटिक फायर फाइटिंग रोबोट उसमें एआई टेक्नोलॉजी डाली थी। उसके बाद
कैमरा भी लगाया था क्या हाँ, आपने? कैमरा लगाया था, उसके बाद मल्टीपल सेंसर्स लगाए थे, जैसे MQ-135 सेंसर जो कि अल्कोहल और LPG डिटेक्ट करता है। जो कि सांस जल सकते हाँ, हैं। गुड, ये यूनिक है एक्चुअली। ओके, और इसके बाद जैसे कि आपको लगा कि अभी रिजल्ट आने वाला है, तो ऐसा क्या है मोमेंट था कि आपको डर लगा कि रिजल्ट को क्वेश्चन पूछे ना, हाँ, वो क्वेश्चन बता सकते हो आप हमारे ऑडियंस को, ताकि उनको भी पता चले किस लेवल के क्वेश्चन आप इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं। हाँ, उन्होंने पहले मेरा इंट्रोडक्शन दिया, फिर यूज ऑफ रोबोटिक्स और व्हाट इज नीड ऑफ रोबोटिक्स इन आवर लाइफ। उसके बाद मेरे रोबोट का यूज क्या है, और फिर आगे आप क्या कर सकते हो। वाह, चैलेंज भी पूछा उन्होंने? हाँ, कुछ चैलेंज आया आपको वहाँ पे क्वेश्चन में, या फिर इसमें मशीन में आपका काम नहीं किया हो, कुछ ऐसा हुआ हाँ हुआ था। क्या? मेरे जो फ्लेम सेंसर वर्क ही नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने दूसरे फ्लेम सेंसर यूज किए। ओके, एरो एक उसी टाइम पे आपने चेंज किया? हाँ, वाह, नाइस, मतलब आपने पूरा अपना लॉजिकल दिमाग यूज किया। इंट्रोडक्शन देते देते समय मैंने अपना फ्लेम सेंसर चेंज किया। नाइस, दैट इज रियली गुड। मतलब आपके पास वो पावर है कि आप देख सकते हो कि चीजें चेंज कर रहे हो, राइट? शायद इसी की वजह से आप ये विनर भी बने, राइट? लेकिन ये तो अभी आपकी पहली स्टेज है, राइट? तो फिर आप एथम अकेडमी से क्यों जुड़ना चाहते मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करनी है और लोगों की मदद भी करनी हो? ओके, तो फिर जैसे कि आप जानते हो विजन क्या है आपका है। आगे जाके, क्या करना चाहते हो कंट्रीज के लिए? डेवलपमेंट इन कंट्री और एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी को एक साथ कंबाइन करना चाहती ओके, नाइस। स्पेशलाइजेशन क्या चूज कर रहे हो? हूँ मैं। रॉकेट साइंस। ओके, फाइन। ओके, तो ऑडिशन जैसा आप देखते हैं, ये रूल तो बहुत ही टैलेंटेड है, और इसके अलावा टैलेंट अपने आप नहीं होता। नो वन इज बोर्न टैलेंटेड, राइट? टैलेंट आपको तराशना पड़ता है, टाइम के साथ साथ आपको करना पड़ता है। और जब आप मेहनत करते हैं, आप एक न्यूज के साथ रहते हैं और सबके साथ आप मिलते हैं, घुल मिलते हैं, आप कंपटीशन नहीं समझते अपने दोस्तों को, आप अपने दोस्त को एक थिंकिंग मशीन समझते हैं, तो आप उससे डिस्कस, जैसे आजकल आप चैट जीपीटी से डिस्कस करते हो, राइट? चैट जीपीटी आपको आइडियाज देता है, वो आपको मशीन दिखता है। ऐसे ही अपने पार्टनर, वो आपके कॉम्पिटिशन नहीं है, वो आपके चैनलाइजिंग पार्टनर, और उसको भी पता है वो किसी एक एरिया में रहता है, तो उसको मैं ज़्यादा टेक्नोलॉजी, तो अगर आप बात करोगे तो आपको वो टेक्नोलॉजी आ जाएगी जब वो हेल्प करने के लिए, राइट? कॉम्पिटिशन होना चाहिए इसीलिए कि आपको पता चल सके कि आपने कितनी तैयारी की। आपका कॉम्पिटिशन बगल वाले से नहीं है, ना आपके आगे वाले से है, आपका कॉम्पिटिशन खुद से है। अगर आज मैं कुछ हूँ और कल मैं अपने से ऊपर नहीं गया तो आई एम फेल, लेकिन कल से 0.001% ऊपर हो, क्योंकि ये 0.01% स्पीड हो गया। इसलिए मैंने ये एकेडमिक चालू की है एप्पल अकेडमी, जहाँ पे हम नॉर्मल ट्यूशन, नॉर्मल स्कूल्स, नॉर्मल क्लासेस, बॉयज क्लासेस फॉरवर्ड, बिकॉज अगर आप मैथ के 5 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, इसे देखना मजा नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो 5 क्वेश्चन उस किताबों में जाएंगे, वो किताब कमाने वाले के पास जाएगा, कमाने वाला उसको दलाएगा, आपके नॉलेज का, राइट? वो 5 क्वेश्चन थे, अगर आप देश के लिए 5 रुपए कमा पा रहे हो, then आप कर सकते हो। इसी रीजन के साथ हमने ये करके जानते हैं, इसमें मेरे पास पार्टनर भी है, मेरे खाना है, वर्क भी है, और हमारे पास प्रीवियस स्टूडेंट के लगे होते हैं, दे आर डूइंग इट, और हम एक्सपीरियंस पे टॉपिक नहीं करेंगे, बिकॉज मैं जानता हूँ कि वो ऑलरेडी मेरी प्रोग्रेस है सबके साथ, यू ऑल्सो, बस नीड है। तो जो वो एक आता है ना कि कैसे करूँ, या फिर मेरे से होगा नहीं, या फिर मेरे को पॉजिटिविटी नहीं आई, हमारा काम सिर्फ उसको हटाना, पढ़ाना नहीं। पढ़ाने के लिए बहुत है, आपको कहीं भी ना तो फिजिक्स वाला है, मॉडर्न है, आईआईटी की कोचिंग है, राइट? वो हम कुछ भी नहीं करने वाले, दैट इज ऑलरेडी देयर, आपके पास यूट्यूब पे लाखों फ्री वीडियो है, लेकिन वो देख के भी आप नहीं सीख पा रहे, ये आपकी प्रॉब्लम है, ये हम सोल्व करना चाहते हैं। इसके लिए ये इनिशिएटिव चालू किया है, और आज तक होता रीबिल्डिंग इंडिया विद अभी। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉयिंग, बाय। Thank you, Rudra, for your time.